Okay, to welcome back to my video lectures, and in this lecture we will discuss about the isoelectric focusing gel electrophoresis, जिसको हम शॉर्ट में IEF भी बोल देते हैं. तो what is this? We will discuss it in very detail. So stay tuned with me. Make sure to subscribe the channel and let us start from the isoelectric focusing gel electrophoresis. What is this and why we are using this electrophoresis? ठीक है, हम सब कुछ वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे, इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है, कि किस बेसिस पे जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल को हम सेपरेट करें. इलेक्ट्रोफोर्सेस मीन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर जो है वो अपने मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रहे हैं. ओके, तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का हम जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, सब कुछ प्रिंसिपल से लेके प्रोसीजर तक. ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ये हम इलेक्ट्रोफोर्सेस यूज क्यों कर रहे हैं. ठीक है, हम यूज करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस टू सेपरेट द मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल हम प्रोटीन की बात करते हैं. प्रोटीन हम ज़्यादातर कॉमनली यूज करते हैं टू सेपरेट बाय यूजिंग दिस IEF और आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल. तो हम कौन से मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे सेपरेट करते हैं, हम प्रोटीन्स को जो है वो मोस्ट कॉमनली सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, अब मेन बात आती है कि इसका जो सेपरेशन बेस है वो किस बेस पे जो है यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम सेपरेट करते हैं. तो ये हम माइंड में रखेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे जो सेपरेशन है वो किस पे बेस्ड है, सेपरेशन जो है वो किस पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन दी चार्ज. ठीक है, जो हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है ना, उसके बेस पे हम यहाँ पे मॉलिक्यूल को सेपरेट करेंगे. दैट इज बेस्ड ऑन दी चार्ज. चार्ज भी कैसा, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. अब ये टर्म हमें क्लियर हो जानी चाहिए. इसीलिए इलेक्ट्रोफोर्सेस का नाम क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, क्योंकि हम जो प्रोटीन है या मॉलिक्यूल उनको सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या चार्ज जिसको हम बोलते हैं. ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ओके, जब हमने अमीनो एसिड में लेक्चर में डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, वहां पे हमने ये टर्म जो है वो डिस्कस की थी. अभी भी हम इसको शॉर्ट में समझेंगे कि क्या है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. और अगर डिटेल में हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, यू कैन वॉच दैट वीडियो. ओके, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम समझ लेते हैं. अगर मैं अमीनो एसिड का जो है वो ड्रॉ करूं स्ट्रक्चर, तो क्या होता है, हमारा कार्बन, R ग्रुप, हाइड्रोजन, एक तरफ एमीन ग्रुप होता है. ठीक है, एक तरफ होता है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, सो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. अगर इस तरह से वो आयनाइज्ड फॉर्म में, अगर हमारा अमीनो एसिड है आयनाइज्ड फॉर्म में ही होते हैं कॉमनली, तो अगर यहाँ पे ये जो +1, अगर हम कुछ ना लिखें, प्लस मीन्स +1 चार्ज. ठीक है, और यहाँ पे माइनस मीन्स -1 चार्ज इज देयर. तो अगर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं, नेगेटिव चार्जेस अगर हमारे इक्वल हो जाएं, तो नेट चार्ज जो है मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा, 0. ओके, नेट चार्ज क्या होगा, 0. जैसे समझ लेते हैं यहाँ पे +4 है. ठीक है, एक -4 चार्ज है, तो कैंसल आउट हो जाएगा. अगर हम नेट इफेक्ट देखेंगे तो क्या होगा, ये 0 के बराबर. इसी तरह से क्या है, तो what do you mean by isoelectric point? Isoelectric point means point at which the molecule carry no net electric charge on them. Okay, और what we can say कि जब हमारे मॉलिक्यूल पे 0 इलेक्ट्रिक चार्ज है, मीन्स वो न्यूट्रल है. अगर कोई चार्ज नहीं होगा, इक्वल चार्जेस का मतलब भी क्या है कि वहां पे कोई चार्ज नहीं है. +1 और -1 कैंसल आउट और चार्ज इज इक्वल टू 0. और what we can say, मॉलिक्यूल क्या है हमारा, न्यूट्रल है. हम बहुत जो है क्लियर करेंगे यहाँ पे ये टर्म. तो मॉलिक्यूल क्या है हमारा, न्यूट्रल है. अगर हमारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा तो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अंडर हम रन करवाते हैं. ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो वहां पे मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल की या नहीं होगी, नहीं होगी. तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, नो मूवमेंट शो करेंगे. ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं कि जब ऐसा कोई पॉइंट आएगा जब वहां पे
मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो जीरो चार्ज है या मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल है, तो हमारे मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है मूव कर रहे होंगे तो वो स्टॉप हो जाएंगे जहां पे उनके ऊपर जो है चार्ज जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा एक पॉइंट जहां पे हमारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज जो है वो जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। या पीएच भी हम कई बार बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच अगर लिखा हो, पॉइंट भी लिखा हो सकता है, या पीएच भी हम बोल देते हैं कई बार। तो एक ऐसा पीएच at which molecule contain no net charge, और what we can say molecule is neutral, okay? तो उस पीएच को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। तो ये टर्म हमारी क्लियर हो गई है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं वो किसकी बेस पे हम सेपरेट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि जेल हमें पता है कि हम क्या करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जो है वो जेल यूज करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल। ये जेल जो है कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल की बात करते हैं तो ये 4% जो है 4% जेल जो है वो यूज किया जाता है, एक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड जेल। 4% जो है हाई कंसंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड है ये जेल। तो इसमें पोर साइज जो है ओपन रहेंगे, मींस लार्ज साइज होगा। अगर हम जेल के पोर साइज की बात करें तो वो लार्ज होगा। तो यहाँ पे इसीलिए हाई कंसंट्रेशन ली गई है। अगर हम जो है रिकॉल करें एसडीएस पेज की, जब हमने बात की थी तो एसडीएस में क्या था, हमारे जो मॉलिक्यूल थे ना उनका जो बेस था सेपरेशन का, मॉलिक्यूलर वेट था, साइज था, ठीक है, कितना साइज का मॉलिक्यूल है। जो बड़ा था वो पीछे रह जाता था और जो छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो आगे जो था रन करते थे इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे जो जेल का पोर साइज था वो इफेक्ट करता था उनकी मूवमेंट को। बट यहाँ पे क्या है, जब हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जेल का पोर साइज है ना उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए, सीविंग इफेक्ट नहीं आना चाहिए मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है मॉलिक्यूल को सेपरेट करने का दैट इज बेस्ड ऑन दी चार्ज। इसीलिए हमने जो है हाई कंसंट्रेशन ली हुई है पॉलीक्रिलामाइड जेल की, ताकि जो पोर साइज बने जेल में वो लार्ज पोर साइज हो और जो सीविंग इफेक्ट होता है जेल का वो ना हो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो मॉलिक्यूल्स किस बेस पे फिर सेपरेट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। तो इसीलिए जो है हाई कंसंट्रेटेड जो है वो जेल यूज किया जाता है। जो जेल है वो 4% यहाँ पे जो है वो यूज किया जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फोर परसेंट हमने बात की, ठीक है। 4% जेल जो है वो यूज किया जाता है। तो जब हम परसेंटेज जो है लो रखेंगे, ठीक है, अगर हम लो परसेंटेज रखते हैं जेल की तो क्या होता है, पोर साइज जो है वो बड़े बनते हैं। अगर हम हाई कंसंट्रेशन करेंगे तो पोर साइज क्या होंगे हमारे जो है वो स्मॉल साइज के बनेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज का है यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था परसेंटेज का। अगर हमारी परसेंटेज लो है इसीलिए हम क्या करते हैं 4% कॉमनली यूज किया जाए। लो परसेंटेज जेल यहाँ पे यूज किया जाता है टू अवॉइड एनी सीविंग इफेक्ट, ठीक है। ये हम माइंड में रखेंगे कि कंसंट्रेशन अगर लो है जेल की, ठीक है, तो स्मॉल जो है बड़े जो है पोर साइज बनेंगे, और अगर हम ज्यादा कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो स्मॉल पोर साइज बनते हैं। ये हमने डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन यूज की जाती है ताकि सीविंग इफेक्ट को हम अवॉइड कर सके। ओके, सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब है कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे, ठीक है, तो हम जेल प्रिपेयर कैसे करेंगे और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कैसे यहाँ पे जो है प्रिंसिपल जो है इसका काम करेगा, ठीक है। तो हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेपरेशन की बात करते हैं कि कैसे जो है वो सेपरेशन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ऑब्वियसली हम पॉलीएक्रिलामाइड जो है वो जेल यहाँ पे यूज करेंगे, एक्रिलामाइड जेल हम यूज करेंगे, प्लस यहाँ पे एक पीएच ग्रेडियंट जो है वो
क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। पीएच ग्रेडियंट जो है यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। और पीएच ग्रेडियंट जो है मेंटेन करने के लिए या क्रिएट करने के लिए हम जो है एम्फोलाइट्स को यूज करते हैं, एम्फोलाइट्स का यूज करते हैं। ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड जो है हम परचेज कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। एम्फोलाइट्स जो होते हैं ये इनकी वजह से जो है वो पीएच ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो एम्फोलाइट्स हैं क्या, ये हैं पॉली कार्बोक्सिलिक एंड पॉली एमीन ग्रुप होता है इनमें, ठीक है, पॉली एमिनो ग्रुप कंटेनिंग, ठीक है। तो ये कैसे कंपाउंड हैं, ये कैसे कंपाउंड हैं जिनके पास क्या है, पॉली कार्बोक्सिलिक और पॉली एमिनो ग्रुप इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें अमीनो एसिड में भी क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये जब सिंथेटिक कंपाउंड की बात करते हैं जिनके पास पॉलीकार्बोक्सिलिक और एमीन ग्रुप हैं, तो उन कंपाउंड को हम बोलते हैं एम्फोलाइट। और एम्फोलाइट का अगर हम वैसे जो है जनरल टर्म में अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर एम्फोलाइट्स, तो एम्फोलाइट्स जो हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, दे कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। एसिड भी एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनके पास क्या है, एक एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग है, एक बेस है। अमीन ग्रुप क्या है, बेस ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग है। तो इनके पास क्या है, दोनों ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक भी अमीनो ग्रुप भी है, इसीलिए ये एज ए एसिड भी एक्ट कर सकते हैं, बेस भी एक्ट कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एम्फोलाइट्स, ठीक है। तो एक बार फिर जो है इसको रिवाइज करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पॉलीक्रिलामाइड जेल तो हम यूज करेंगे ऑब्वियसली, जैसे हम प्रोटीन की केस में कर रहे हैं, बट इसमें एक पीएच ग्रेडियंट भी मेंटेन किया जाता है, और वो मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम्फोलाइट्स। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं सिंथेटिक जिनको हम परचेज कर सकते हैं मार्केट से भी, जिनके पास कार्बोक्सिलिक और अमीन पॉली ग्रुप जो हैं वो होते हैं, और ये एज ए बेस भी एक्ट कर सकता है, एज ए एसिड भी एक्ट कर सकता है। इसकी हेल्प से फिर हम क्या करते हैं, पीएच ग्रेडियंट जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं पॉलीक्रिलामाइड जेल लेते हैं, ठीक है। पॉलीक्रिलामाइड जेल लेंगे और उसमें हम क्या कर देते हैं, मिक्स करेंगे हम अपना एम्फोलाइट्स का रोल क्या है, पीएच ग्रेडियंट को क्रिएट करना, ठीक है। समझ आ गया, जब हम जेल बना रहे होंगे तो उसमें हम क्या कर देंगे, एम्फोलाइट्स को मिक्स कर देंगे, ओके। सो पीएच ग्रेडियंट जब बनता है, ठीक है, तो पीएच ग्रेडियंट जब बनता है तो हम क्या करते हैं, प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, प्रोटीन को हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ओके। तो इसीलिए हम पीएच ग्रेडियंट मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम उनके आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के बेस पे उनको जो है वो सेपरेट कर सकें, ओके। तो कैसे करते हैं, मान लो ये हमने जेल जो है बनाया, ठीक है, जेल, ये हमारा जेल है, इसमें हम क्या करेंगे, हमने मिक्स किया हुआ है एम्फोलाइट, ये हमारा जेल है जिसमें हमने क्या मिक्स किया हुआ है, एम्फोलाइट्स। तो एम्फोलाइट्स क्या होंगे, एक पीएच ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे, पीएच ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट होगा इनकी वजह से। मान लो यहाँ पे पीएच 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक मान लो हमने पीएच ग्रेडियंट क्रिएट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एम्फोलाइट्स, जेल में हमने मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे एक पीएच ग्रेडियंट बनेगा। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे या वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक पीएच ग्रेडियंट है जेल में। तो जैसे ही हम अपने सैंपल लोड करेंगे, यहाँ पे प्रोटीन को जो है वो हम सैंपल लोड करेंगे, प्रोटीन सैंपल जो है हम यहाँ पे लोड करेंगे। जैसे ही हमने प्रोटीन के सैंपल लोड किए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये प्रोटीन जो है ए, बी एंड सी, ओके, प्रोटीन ए, बी एंड सी। तो प्रोटीन जो ए है प्रोटीन, ठीक है, इसका मान लो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो करीब
4 pH के करीब है, और जो बी वाला है प्रोटीन, इसका जो है मान लो 5 के आसपास है, और जो सी है इसका अगर हमारा 7 के अराउंड है, तो क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पे सैंपल लोड किए, ये प्रोटीन जो है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मूव करेंगे, ऑब्वियसली उनके ऊपर कोई चार्ज होगा, ठीक है। तो जैसे मूवमेंट होगी, तो फॉर एग्जांपल हमारा जो ए प्रोटीन है, प्रोटीन ए जो है, हमने बोला इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 4 के नियर बाय। तो जब ये मूव कर रही होगी प्रोटीन ए वाला प्रोटीन, जब मूव करेगा, तो जब पीएच ग्रेडियंट जब 4 होगा वहां पे, तो यहाँ पे ये जो है स्टॉप कर जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमारा जो प्रोटीन ए है, ये स्टॉप कर जाएगा माइग्रेट करना। ओके, इसने क्यों स्टॉप किया माइग्रेट करना? क्योंकि इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है दैट इज अराउंड द 4। जब वो मैच करेगा जेल ग्रेडियंट के साथ, तो इसके ऊपर क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, न्यूट्रल है। ये नेट चार्ज इसके ऊपर 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जब 0 या न्यूट्रल हमारा मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अब मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो है हमें तो ये माइग्रेट करना यहाँ पे बंद कर जाएगा। कब? जब ये जो है pH 4 के आसपास जो है यहाँ पे रीच करेगा, ठीक है। अब B की अगर बात करें, तो मान लो इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, हमारा 5 है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, 5 है। तो जब ये B मूव करेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। B वाला जो प्रोटीन है ये कहाँ पे मूव करना बंद करेगा, यहाँ पे, ठीक है, माइग्रेट करना बंद कर जाएगा। अगर हम C की बात करें, तो ये 7 के अराउंड जो है माइग्रेट करना स्टॉप कर जाएगा। ओके, क्यों माइग्रेट करना स्टॉप करें? क्योंकि इस पीएच पे इनके ऊपर क्या है, 0 चार्ज है, ये न्यूट्रल है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब ये है, ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एक ऐसी पीएच जब इनके ऊपर जो है वो 0 चार्ज आ जाएगा और ये माइग्रेट करना बंद कर जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट करें तो कुछ तो चार्ज होना चाहिए। जब चार्ज 0 हो गया तो ये स्टॉप कर जाएंगे। तो इस तरह से अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, उनका डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो वो डिफरेंट जो है लोकेशन पे जो है वो माइग्रेट करना स्टॉप करेंगे। तो इसकी वजह से हमारे प्रोटीन ऑब्वियसली सेपरेट हो गए। ए प्रोटीन हमें इस लोकेशन पे मिलेगा, बी यहाँ पे, और सी। तो इस तरह से जो है वो सेपरेशन हो जाएगा हमारे प्रोटीन का बाय यूजिंग देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये हमारा बेसिस है इस आईईएफ और आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है, पीएच ग्रेडियंट जो है मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एम्फोलाइट्स, जो यहाँ पे जो है पीएच ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं जेल में जब हम उनको मिक्स करते हैं। और ऑब्वियसली जब हम सैंपल लोड करेंगे तो वो अपने रिस्पेक्टिव जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उनका वहाँ पे माइग्रेट करना स्टॉप कर जाएंगे जब पीएच ग्रेडियंट से वो मैच करेंगे। ओके, तो इस तरह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक point या pH. Okay, so that's all about this lecture. Okay, make sure to subscribe the channel for more such videos, and thanks for watching.